Welcome to my channel Medico Prime Education. Today we have lecture number 2 and we will discuss about solubility and melting point. This is the lecture of continuous lecture of ionic bond. So in this video we will discuss mostly solubility, thermal conductivity. तो सॉल्युबिलिटी का जो तरीका है वो मैं डिस्कस करूंगा और ट्रिक भी, ठीक है। तरीका और ट्रिक दोनों, जिसको जो पसंद आए वैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी नहीं आता है, जीरो से नहीं आता है तो तुम इसे देख सकते हो, तुम्हारे लिए वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट solubility. The What is solubility? Solubility is the process of surrounding solute with solvent. You know water is the universal solvent. So basically solubility is the process by which solute is surrounded by solvent. ठीक है। तो एक हमेशा से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, इसीलिए ज़्यादा सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट्स क्या क्या है? मोस्टली सबसे पहला वाटर है, H2O2 है, NH3 है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बात करूं, Ki इज अ आयोनिक कंपाउंड मोर सॉल्युबल इन वाटर बट लेस सॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक एंड जो भी ऑर्गेनिक होते हैं वो क्या होता है? नॉन पोलर। सॉरी। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर है, तो स्वाभाविक बात है किसमें सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर में। और जो नॉन पोलर होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CS2, एसीटोन, बेंजीन, यूरिया, जैसे कि MgCl2 बात करें, MgCl2 आर सॉल्युबल इन एसीटोन। MgCl2 आर सॉल्युबल इन एसीटोन बट लेस सॉल्युबल इन व्हाट? वाटर, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस। देखो लैटिस एनर्जी, सॉरी यहाँ सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी का जो पहला फैक्टर है वो लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब स्मॉल कॉमन आयन हो, स्मॉल कॉमन आयन, ठीक है। स्मॉल कॉमन आयन का मतलब होता है F माइनस। तुम्हें पता है F माइनस सबसे ऊपर होता है, F क्लोरीन, तो वो सबसे स्मॉल साइज होता है। उसके बाद OH माइनस इज स्मॉल अनायन, ठीक है। एंड Li प्लस इज ऑलवेज ऑलवेज स्मॉल। फर्स्ट ए, सेकेंड ए कटायन जो होता है, जो सेकेंड ए कटायन होता है, जैसे कि सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, जैसे कि बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब का जो कटायन है वो सब का आ जाएगा, ठीक है। जितने भी होंगे सब स्मॉल कटायन होंगे, O2 माइनस, H माइनस और Cl माइनस, ठीक है। ये सब स्मॉल कॉमन आयन है। तो अगर कॉमन आयन फाइंड करो, ठीक है, सबसे पहले काम क्या है कि कॉमन आयन फाइंड करो, फिर F माइनस, OH माइनस, L माइनस, O3, ये सब सारा चीज कॉमन आयन हो जाएगा, स्मॉल कॉमन आयन। हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, या चार्ज डेंसिटी, ये सब पढ़े हो। लैटिस एनर्जी पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसका यूज आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी सबका यूज आएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ठीक है। अब ये कब लगाना है? जब तुम देखना कि जो कॉमन आयन है वो लार्ज है। मतलब कौन कौन सा लार्ज कॉमन आयन है? लार्ज कॉमन आयन बताओ। लार्ज कॉमन आयन जैसे कि CO3+2 देखने में ही लार्ज लग रहा है, Cl4 -2, SO4 -2, Cr2 O7 -2, ठीक है, CS प्लस, ये सब कॉमन आयन लार्ज है, ठीक है, ये सब लार्ज है।
Br माइनस, I माइनस, SO3 माइनस, CO3 माइनस, ये सब लार्ज कॉमन आयन के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा साइज उतना कम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये चीज पिछले लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। ये मोस्टली जो होता है कोवेलेंट कैरेक्टर कब देखते हैं, जब डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है। कौन सा? जब डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर करने का तरीका मैं बताऊंगा अगले मतलब थोड़ी देर बाद। फजान्स रूल जो डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में, ठीक है, इसी लेक्चर में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। सिंपल सी बात। लैटिस एनर्जी के इनवर्स, कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्स, बट हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का तरीका होता है जो स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, बस खत्म। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बोला? स्मॉलर कटायन, यही ट्रिक है। स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन इज मोर कोवेलेंट, बस खत्म। बाकी सारा क्वेश्चन इस लाइन से सॉल्व होता है। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा आज एज वाले लेक्चर में। कोवेलेंट कटायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी के लिए अप्रोच क्या समझना है कि सॉल्युबिलिटी में अगर डिफरेंस, डिफरेंस इन रेडियाई, क्या देखना है? डिफरेंस इन रेडियाई। ठीक है, ज्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। कैसे? देखो, डिफरेंस इन रेडियाई का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक तरीका बताता हूं। एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस इन रेडियाई का मतलब होता है कि अमीर और गरीब के बीच में दूरी। ठीक है, क्या बोला? अब सॉल्युबिलिटी का ट्रिक का बात करें तो डिफरेंस इन द रेडियाई देखो, डिफरेंस इन द रेडियाई का मतलब होता है कि अमीर और गरीब, अमीर एंड गरीब लोग, ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में दूरी। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में दूरी है, वो देखना। अगर ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, ठीक है बात। मतलब देखो क्यों, देखो गरीब गरीब रहेगा। अगर दो आयन है, एक का एक, जैसे कि ये LiF है। ठीक है, ये दो आयन है। ठीक है, LiF, ये दो आयन है। ये क्या है? गरीब, क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा। इसका साइज छोटा वो गरीब, इसका साइज छोटा वो भी गरीब। अब साइज का ऑर्डर तुम्हें तो पता ही होगा, सिंपल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? गरीब और गरीब के बीच में। ठीक है, मतलब इसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा? गरीब गरीब के बीच में ब्रेक करना टफ होता है। क्या होता है? ब्रेक करना टफ होगा। इसका मतलब डिफरेंस इन रेडियाई क्या हो जाएगा? कम। मतलब उस दोनों को अलग करना, उस दोनों के बीच में दूरी क्या होगा? डिफरेंस इन रेडियाई मतलब दोनों के बीच में दूरी क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब आपस में ज़्यादा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम। ठीक है, अब देखो दो, दोनों के तो दोनों के बीच में solubility क्या होगा? सॉल्युबल आपस में रहेंगे, लेकिन वही अमीर और गरीब रहेंगे तो बात चल दिखाएंगे, तो डिफरेंस इन द रेडियस दोनों को अलग होने का संभावना क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन द रेडियस मतलब अमीर गरीब के बीच में दूरी इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो, गरीब गरीब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, अमीर अमीर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। मतलब यहाँ पे डोनेशन का पावर है कि ठीक है, अमीर लोग ज़्यादा गरीब लोग को यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ठीक है, हर काम उल्टा नहीं होता हर टाइम। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है यहाँ पे देखना है। मतलब देखो सिंपल सा ट्रिक मेरा ये है कि अगर तुम्हें अमीर गरीब मिल जाए, ठीक है, अमीर और गरीब, अमीर गरीब दोनों मिल जाए, तो दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना इजी। डिफरेंस आइडिया क्या है? मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये सब भी मत ध्यान दो। ठीक है, बस तुम अब ये ध्यान दो, मैं तो ये बताने के लिए, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, बस तुम्हें दो चीज़ याद रखो कि अगर गरीब गरीब
ठीक है। अगर गरीब गरीब या अमीर अमीर हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ट्रिक है हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, मैंने बात किया था स्मॉलर कटायन का, स्मॉल अनायन का मैं बात किया था। ठीक है, स्मॉल अनायन बताओ क्या आएगा, H माइनस तो आएगा ही। ठीक है, या तो OH माइनस आएगा या F माइनस आएगा, या इट मे बी Cl माइनस एंड इट मे बी O2 माइनस। एंड large anion ones, large anion is that SO4 minus 2, NO3 minus 2, HSO3 minus, HCO3 minus, CO3 minus 2, SO3 minus 2, ClO4 minus 2, सॉरी माइनस, ClO4 माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये सब क्या है, लार्ज अनायन है। तो जो स्मॉल अनायन है ना, स्मॉल अनायन, स्मॉल क्या होता है, हमेशा गरीब होता है। ठीक है, स्मॉल को क्या मानो, गरीब। ठीक है, गरीब। और लार्ज को क्या मानो, अमीर। ठीक है, ये गरीब और ये अमीर। ठीक है, लार्ज एंड अमीर। अब अमीर गरीब अमीर हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, गरीब गरीब है तो दोनों में तनाव बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी दोनों के बीच में। चलो अब स्टार्ट करते हैं दो। सो फाइनली कंक्लूजन बताता हूँ। सो फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ, फॉर फाइंडिंग सॉल्युबिलिटी वी हैव अ ट्रिक। क्या ट्रिक है कि अगर अमीर और गरीब सॉल्युबल हो तो, अगर अमीर और गरीब हो, अमीर और गरीब कहने का मतलब क्या था, जैसे कि एफ है, इसका साइज और इसका साइज देखो, दोनों का साइज एफ क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ स्मॉलर कटायन में आ रहा है। क्या आ रहा है, स्मॉलर अनायन में आ रहा है। ठीक है, एफ स्मॉलर अनायन में आता है। ये क्या है, गरीब। और एल आई एफ क्या है, एल आई क्या है, ये भी गरीब है, क्योंकि एल आई का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। मतलब ये बॉन्ड क्या बन रहा है, गरीब अमीर, सॉरी गरीब गरीब का बॉन्ड बन रहा है। तो मतलब क्या है कि दोनों के बीच में तनाव बढ़ेगा और इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है उसके बीच में अमीरी गरीबी क्या हो जाएगा, एक अमीर होता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो एक अमीर होता जाएगा जिसका साइज सेम रहेगा, जैसे एफ का साइज सेम रहेगा तो एफ गरीबी का आता जाएगा, एक अमीर होता जाएगा आगे। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, ये दोनों चीज है। अब बात करें स्मॉलर आयन, स्मॉलर आयन को गरीब बोलते हैं और लार्ज आयन को अमीर बोलते हैं। तो ये सिंपल सा सॉल्युबिलिटी का ट्रिक है जो कि यू शुड हैव टू फॉलो एंड यू विल able to solve all the questions based on solubility. I will discuss also four exceptions. One is the most toughest and other three is least toughest. Okay, so more toughest example we will discuss later. After firstly we have to solve examples, so don't skip the examples. Once you do examples, after that you will able to solve many questions regarding that, and you will find that most of the questions from my video also. ठीक है, एंड मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम माय वीडियो आल्सो। ठीक है, तो हर चीज प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करते जा रहा हूँ, तो डोंट बी स्किप दिस वीडियो। नाउ LIF, LIF, LI is a small size, LI is a small size, so it is a गरीब। I will represent गरीब for G and गरीब for G and अमीर for A। ठीक है, तो F is what, F is गरीब क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। LI, LI इज ऑल्सो गरीब। ठीक है, एंड देखो इसका साइज बढ़ रहा है तो थोड़ा अमीरी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका अमीरी बढ़ रहा है, तो तुम्हें इतना मत देखना, बीच का भी मत देखना है। ठीक है, पहला जाओ और लास्ट जाओ। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये गरीब है और ये अमीर है। ठीक है, तो भाई दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, गरीब अमीर, गरीब अमीर दोनों के बीच में सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, अरे अमीर और गरीब दोनों मिल बांट के रह रहे हैं ना, तो सॉल्युबल है ना दोनों में। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, बात ये गरीब और गरीब इसके बीच में तनाव ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हमेशा देने का भावना रखो। ठीक है, उस भावना से सोचोगे तो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब बताओ सोडियम और फ्लोरीन ये दोनों गरीब है, ये भी गरीब है। ठीक है, और सोडियम क्या है, गरीब का गरीब ही रहेगा, बट लास्ट का देखो आई माइनस, आई आई क्या है, आई इज अमीर।
आई इज अमीर एंड एन ए इज गरीब। तो दोनों के बीच में फासला क्या होगा, अमीर गरीब, दोनों में डिफरेंस कम रहेगा ना। डिफरेंस कम रहेगा मतलब आपस में मिलजुल के रहेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा इसका, इंक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी इसका दोनों के बीच में सॉल्यूबल होगा, आपस में मिल बांट के रहेगा। ठीक है। अब एल आई एफ है, ये भी गरीब है और ये भी गरीब है। ठीक है। और सी एस एफ है, ये भी गरीब है और ये एक अमीर है। ठीक है। तो दोनों के बीच में सेम वही चीज़ है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, दोनों मिट बांट के रहेगा, मिल बांट के रहेगा। ठीक है। नाउ सी एस आई। अब बताओ, ये अमीर है, ठीक है, और ये अमीर है, क्योंकि दोनों का साइज बड़ा है ना। ठीक है। दोनों का साइज बड़ा है। अब ये क्या है, सी एस अमीर है। ठीक है। अमीर भी नहीं लिखने आता, अमीर। ठीक है। और ये है गरीब। ठीक है। ये अमीर है और ये गरीब है, दोनों मिल बांट के खाएगा और इसका सॉल्युबिलिटी मिलजुल के रहेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा और ये इसका सॉल्युबिलिटी घटता रहेगा। ठीक है। अमीर अमीर के बीच में क्या होगा, तनाव वैसे भी बढ़ता है। ठीक है। बी यू एच होल्ड ट्वाइस एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस। मुझे बताओ ओ एच क्या है, ओ एच क्या है, स्मॉल अनाइन है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ओ एच गरीब। ठीक है। और बी क्या होगा, गरीब, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम धीरे धीरे ये क्या बन गया, अमीर बन गया। एंड धीरे धीरे ये क्या रह गया, गरीब ही रह गया। तो अमीर गरीब के बीच में सॉलिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, दोनों मिल बांट के ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो धीरे धीरे सॉलिबिलिटी यहाँ से यहाँ डिक्रीज करेगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है। एल आई ओ एच, एल आई ओ एच, देखो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना गजब का ट्रिक। ठीक है। एल आई ओ एच, देखो ये है अमीर। ठीक है। और सोडियम क्या है, यह है गरीब। तो दोनों के बीच में सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा, बस हो गया, कुछ सॉल्व भी नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा होगा, बस लास्ट का चेक कर लो ना। सी एस क्या है, सी एस अमीर है, ये क्या है, गरीब है। ठीक है। ठीक है। AOH अमीर, ये अमीर कहाँ से होगा, ये गरीब है। ठीक है। तुम भी ऐसे चेक कर लेना ठीक से कभी कभी, मतलब। ठीक है। और ये यस क्या है, अमीर। ठीक है। और ओ एच क्या है, ओ एच गरीब। बीच में क्या होगा, सॉलिबिलिटीज दोनों के बीच में क्या, अमीर गरीब के बीच में ज्यादा संबंध रखेगा। ठीक है। चलो, बी ओ एच, बी एस ओ फोर, एम जी एस ओ फोर, सी एस ओ फोर, ऐसा मुझे तो क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ता, मुझे बस फर्स्ट और लास्ट का देखना है और कुछ नहीं देखना। ठीक है। गरीब। ठीक है। एस ओ फोर अमीर। ठीक है। गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, कम, दोनों आपस में मिल बांट के रह रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होगा। ठीक है। और एक चीज याद रखो, जो बी एस ओ फोर है ना, ये वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है। कौन सा पीपीटी फॉर्म करता है, वाइट, याद रखो हमेशा, ये आया हो क्वेश्चन से। ठीक है। एल आई सी एल ओ फोर, एल आई सी एल ओ फोर, मुझे बताओ सी एल ओ फोर क्या है, लार्ज एनायन है, ये भी क्या था, लार्ज एनायन, इसलिए अमीर। ये भी अमीर अमीर, अमीर अमीर के बीच में डिफरेंस क्या है, बढ़ेगा डिफरेंस। ठीक है। तनाव बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज। ठीक है। एल आई सी एल ओ फोर, ये क्या है, अमीर। ठीक है। ये क्या है, अमीर। So this is Amiran guys, this is more soluble. Okay. This is more soluble and later on it is decreases. Solubility decreases till the last from left to right. Now here is देखो, यहाँ देखो AGF, AGF, KGF नहीं भाई, AGF। ठीक है। AGF, AG क्या है, अमीर। ठीक है। और F क्या है, FF गरीब। होना तो यही चाहिए था कि अमीर गरीब के बीच में क्या है, और वही होगा भी। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं गलती हो जाता है, यहाँ पे कहीं कहीं इसका ऑर्डर गलत बता देते, तो ये इसका सही ऑर्डर है पूरा। ठीक है। ये अमीर और गरीब दोनों बीच आपस में मिल बांट के रहते हैं। तो देखो ये तरीका जो है ना, ये ट्रिक तुम्हें कहीं मिस्टेक होने से भी बचा रहा है। ठीक है। तुम्हारा कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए उस टाइम। और ये किससे सॉल्व होता है, ये जो मैं तरीका बताया हूँ, ये तुम सारा चीज़ लगा के देख लेना, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी से, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है तो लगा के देख लेना एक बार। ठीक है। प्रैक्टिस करते समय इट्स बेटर फॉर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स ऑल्सो।
ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्टर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे ट्रिक बतानी थी, मोस्टली उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्यों ना करने जाऊँ। CrO7 क्या है, अमीर है। Na2 क्या है, गरीब है। तो स्वाभाविक सी बात है ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गरीब है। मुझे बताओ इस दोनों में कंपेयर कैसे करोगे, ये भी तो अमीर है, बट ये थोड़ा सा अमीर होते जा रहा है ना, क्योंकि इसका साइज क्या है, इंक्रीज है ना, सोडियम और पोटेशियम का साइज क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा अमीरी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी अमीर है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, मतलब नहीं साथ रह सकता। ठीक है, इसका भी सेम वही ऑर्डर होगा। आई बात समझ में। अब ये है एक्सेप्शन चार्ट। जितना जो को भी टेस्ट है दो तुम, देखो होना क्या चाहिए था, BeF2 MgF2 CF2 SrF2। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, इतना में देखो, इसको तो मैं लास्ट में कंपेयर करके लिखने के लिए लिखा हूँ, बट अभी यहाँ इतने में देखो कि BeF2 MgF2 ये क्या है, गरीब। ठीक है, और ये क्या है, गरीब। दोनों गरीब गरीब है। ठीक है? यार दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। बताओ बताओ, ये एसर है, अमीर। ठीक है, और ये है गरीब। ठीक है, ये गरीब गरीब है, दोनों आपस में क्या होगा, रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करेगा तो इसका बीच में एक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ ना, इसका तो ऐसे ही आता है, बट इसका जो ऑर्डर आता है ना, वो अगर नॉर्मली अगर फाइंड करते हो फैक्टर से तो ये चीज़ आता है। ठीक है, बट ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक आएगा, ये चीज़ होना तो ये चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया ना, ये गरीब गरीब है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा सबसे कम होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनली इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है तीनों में से। ठीक है, इसका एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा हो जाता है तीनों में से। तो कैसे याद रखना है, तुम्हें ऑर्डर लगाना है, मोस्टली इसमें सतर्क हो जाओ कि BeF2 MgF2 CF2 SrF2 आया है, तो सतर्क हो जाना है इसमें। ठीक है, कि अब इसमें ऑर्डर गलत होने वाला है। ठीक है, चीज में सतर्क होना है, एक तो ये वाला, और एक तो लिथियम का कार्बोनेट और फर्स्ट ए कटायन। क्या चीज एक्सेप्शन किस किस में है, फर्स्ट ए जो कटायन होते हैं, फर्स्ट ए कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। देखो फर्स्ट ए का जो फर्स्ट ए है, सुहेलिना की रब से फरियाद, ये सब है ना। ठीक है, ये फर्स्ट ए है, इसका कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, ये है बाई कार्बोनेट और ये है कार्बोनेट, ये है बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो सोचते हैं ना उसका उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, इसको सबसे एक्सेप्शनली ये सबसे आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बाकी ये जो ऑर्डर है सो एज इट इज है। ठीक है, तो अमीर गरीब का ट्रिक लगेगा इसमें। ठीक है, बस ये एक चीज़ याद रखना कि BeF2 का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ LiCO3, ये बताओ ये क्या है, गरीब, लेकिन ये क्या है, अमीर। ऑर्डर या लगा दो, ये लगा दो, बट ऐसा नहीं होता, ये लगा के रखो, ये है गरीब। ठीक है, और ये है अमीर। इसका भी ऑर्डर, दोनों अमीर गरीब दोनों साथ में रहते हैं, तो इस दोनों का भी ऑर्डर ये भी हो जाएगा, बट इसका सोच का उल्टा समझ लो। ठीक है, सोच का उल्टा, और इसका ऑर्डर तो मैं बताया हूँ, इसका ऑर्डर सेम है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, बट इसका ऑर्डर कहीं कहीं गलती रहता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये चार चीज़ तुम्हें बात ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। बाकी एक्सेप्शन ये तो कुछ है ही नहीं, जो सोच का उल्टा है। बाकी ये जो है फर्स्ट वाला सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो ये था एक्सेप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड देयर ट्रिक्स, ऑल आर डिस्कस एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के, ऑल द सोडियम salts आर soluble except sodium bicarbonate which is sparingly soluble. All sodium salts are soluble, these are the sodium salts, and these are soluble in, all the sodium salts are soluble except sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate which is sparingly soluble, this is used in S block. This written is written in S block chapter, so you have to remember this concept. Sodium Na2S
NaCl, NaF, Na2, sodium bicarbonate, these are soluble, but sodium is sparingly, sodium bicarbonate is sparingly soluble. Understood? But you have to remember this mind. I have no trick for that, but last trick I have written already. Okay, I have no trick for that. Okay, so sorry for that. Now sulfide S2 minus of NH4 plus is alkali metals, and alkaline earth metals are soluble and rest are insoluble. ठीक है, all alkali metal salts are soluble except सभी अल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक के, वो सभी सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट LiF, Li2CO3, Li3PO4, Li2O4 जो कि इनसॉल्युबल है। ठीक है, ऑल मेटल नाइट्रेट्स NO3 माइनस का जो मेटल नाइट्रेट्स है, परक्लोरेट्स, एसीटेट आर सॉल्युबल। ठीक है, जितने भी मेटल नाइट्रेट्स है, परक्लोरेट्स है एंड एसीटेट आर सॉल्युबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, कुछ याद ना रखो, बस फर्स्ट फोर्थ पॉइंट याद रखना। ठीक है, और थर्ड पॉइंट यार ये सब हर जगह पॉइंट आता है, बट एक्सेप्शनली यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, जितने भी मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल है एक्सेप्ट PbHg एंड Ag। ठीक है, कौन कौन सा, PbHg एंड Ag जो मेटल क्लोराइड्स होते हैं, इसका जो क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे AgCl, PbCl2, HgCl, ये सब इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो जितने भी मेटल के क्लोराइड होते हैं LiCl, ये सॉल्युबल है, बट AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो NaNO3, फर्स्ट ऑप्शन इज NaNO3, सेकंड ऑप्शन इज NaClO4 एंड थर्ड ऑप्शन इज CH3COOK एंड फोर्थ ऑप्शन इज AgCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, AgCl, D option is correct. Okay, so this type of question may be asked in your examination. And hydroxide of NH4 plus, alkali metal of BaOH whole twice are soluble and rest are insoluble, but hydroxide of NH4 plus, but one thing is that sulfide of NH4 plus, alkali metal and earth alkali metals are soluble, and also hydroxide of NH4 plus and alkali earth metals and BaOH whole twice are also soluble. Sulfide of NH4 plus and hydroxides are also soluble in water and rest are insoluble. सल्फेट ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट का सल्फेट होता है सब सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट भारत का पंजाबी सॉन्ग इज का जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है। भारत का मतलब Ba+2, Ca+2, Pb+2, Sr+2 का जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस कम हियर, व्हिच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, सर्कल देम। ठीक है, तो BaSO4, AgCl, यू नो AgCl का क्लोराइड। ठीक है, तो पता है ना AgCl। ठीक है, AgCl इनसॉल्युबल होता है, अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी में ना। ठीक है, मैं खुद से क्वेश्चन पूछा था, इनसॉल्युबल। तो जितने मेटल क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट PbHg एंड Ag, तो AgCl का मेटल क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है। तो तुम्हें पूछ रहा है इनसॉल्युबल, तुम्हें एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। LiPO4 जो फॉस्फेट का जो सॉल्यूट फॉस्फेट होता है, कौन सा पॉइंट काम आएगा यहाँ पे बताओ। जो फॉस्फेट होता है, जितने भी मेटल का जो फॉस्फेट होता है वो सब इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, किसका फॉस्फेट, Li। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ये भी इनसॉल्युबल है। ठीक है, जब सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, BaSO4 इज इनसॉल्युबल, क्यों, क्योंकि भारत का पंजाबी सॉन्ग जो सल्फेट है, जितने भी सल्फेट है सब सॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्ट भारत का पंजाबी सॉन्ग, ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल, MgNO3 जो ये सॉल्युबल है। ठीक है, चलो भाई, ये था तो अपना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और ट्रिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है, अब चलते हैं फजान रूल पे। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फजान रूल। अकॉर्डिंग टू फजान, ionic character must contain covalent character, and we will also discuss the trick for finding covalent character। तो बेसिकली जो फजान रूल है ना, वो covalent character को ही फाइंड करने के लिए जो अप्रोच था। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई भी जो कोवेलेंट मतलब जो भी आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड होता है ना, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होना ही है, होना है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, 100% कोवेलेंट नहीं होता। ठीक है, ये उसने इस तरह से बताया। ठीक है, जैसे कि एक कटायन है और एक अनायन है, तुम्हें पता है अनायन का साइज बड़ा होता है कटायन से। ठीक है, और ये अनायन है, तो क्या करता है,
अनायन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको कटायन के पास क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव ऑफ कटायन, कटायन का जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है। तो मतलब जेड इफेक्टिव जिसके पास ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है अट्रैक्ट, तो कटायन क्या करता है, अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, सो दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एंड हेंस शेयरिंग इज व्हाट, कोवेलेंट। तो भाई कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगा क्या, देखो ये है अनायन, ये है अनायन, ठीक है। ये अनायन का साइज बड़ा होता है, इसका जेड इफेक्टिव कम होता है, बट इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी तरफ खींचता है, पूरा नहीं लेता बट शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब शेयरिंग को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बोलते हैं, बेसिकल फंडा तो ये ना है। तो मतलब आयोनिक बॉन्ड था, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया यहाँ पे। सो दिस इज द, so cation has Z effective attract the electron cloud of ion, that's and sharing of electron take place, and that sharing is known as covalent. Hence, covalent character develops in ionic bond. So he explained the covalent character by explaining two factors. One factor is polarizing power of cation, and second factor is polarizability of anion. ये चीज तुम्हें याद रख लो यार, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, हर टाइप का। बट एक चीज मैं ट्रिक भी बताऊंगा अगले स्लाइड में। बट एक चीज याद रखो कि कहीं भी क्वेश्चन अगर फंस जाना है तो तुम्हें ये चीज याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये सबसे आसान चीज है, ये भी याद करना, ठीक है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन, सॉरी चार्ज ऑफ आयन एंड साइज ऑफ आयन, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं। Polarizability of anion, polarizability of anion is directly proportional to size of anion, ठीक है बात। ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड अब जब पोलराइजेबिलिटी निकल गया, पोलराइजिंग पावर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, ठीक है, पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ठीक है बात। नाउ अब देखो, एक चीज तो चलो ये चीज तो ठीक है, हर जगह लग जाएगा, बट एक चीज और याद रखो कि पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मोस्टली जो पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही, प्लस में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा उसका, ठीक है, प्लस में से क्या आ रहा होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके आउटर मोस्ट जो सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 18 आना चाहिए ऑन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, ठीक है। चलो तो ये चीज़ याद रखना। और ये सूडो इनर्ट गैस कौन होता है, मोस्टली डी ब्लॉक होता है, ठीक है। जो डी ब्लॉक आएगा या तो एस ब्लॉक वाला आएगा, ठीक है, उसमें किसका ज़्यादा होगा, डी ब्लॉक का ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर एग्जाम्पल का बात करूँ, CuCl और NaCl, बताओ किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, इसका, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब है ट्रिक, ट्रिक क्या है, देखो, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, मतलब HCl याद रखो, हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, स्मॉलर कटायन एंड लार्जर अनायन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये है ट्रिक। सो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
चलो बताओ मुझे पोलराइजिंग पावर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सबका सेम है तो साइज देख लो। एल आई एन ए के आर बी प्लस डाउन द ग्रुप, इधर से इधर जाने पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इनवर्स ऑफ द साइज है। पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इधर से इधर जाने पे। ठीक है, बी प्लस टू एम जी प्लस टू सी ए प्लस टू एस आर प्लस टू एंड बी ए प्लस टू, दोनों से इधर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि चार्ज सेम है तो साइज देखेंगे, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे साइज इंक्रीज कर सॉरी चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब पोलराइजिंग पावर किसका फाइंड करते हैं? कटायन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पोलराइजेबिलिटी, जैसे कि एन माइनस फाइंड करो, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। सेकेंड क्वेश्चन एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। थर्ड क्वेश्चन एनओ टू माइनस एनओ थ्री माइनस। फोर्थ क्वेश्चन SO थ्री माइनस टू एंड SO फोर माइनस टू। SO थ्री माइनस टू SO फोर माइनस टू। फिफ्थ क्वेश्चन M थ्री माइनस O माइनस टू F माइनस। चलो बताओ, तो बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ एन आयन। साइज ऑफ साइज ऑफ एन आयन का मतलब है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज था उतना ज्यादा साइज ऑफ एन आयन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनवर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनवर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव होता है ना, ठीक है, ये चीज था ना, इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव। तो साइज ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव, ये चीज याद रखो, क्योंकि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये नहीं कि तुम देख लेना कि हाँ भाई ये इसका साइज ज़्यादा है, इसका इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली नेगेटिव चार्ज का स्टेबल चार्ज साइज देखो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब जब अब देखो पोलराइजेबिलिटी फाइंड करना है, तो साइज ऑफ अनायन, अनायन का साइज इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसका साइज जाता होता है NO थ्री माइनस का, ठीक है, और इसका भी साइज SO फोर माइनस का, दो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, साइज ऑफ चार्ज, साइज ऑफ अनायन, ठीक है। और साइज ऑफ अनायन नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली, अगर नेगेटिव चार्ज सेम है तो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब चलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। मैं दोनों तरीका से सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। देखो स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, कटायन ये है और अनायन क्या है? ये है, ठीक है। मुझे बताओ ये कटायन क्या स्मॉलर है? इस पे क्या है? प्लस टू, ठीक है, Mg प्लस टू, सब पे प्लस टू है, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और बेरियम साइज इंक्रीज होता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या है? कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है ना, तो पोलराइजिंग पावर देखेंगे, ठीक है। कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है। ये चीज है। अब ट्रिक बताओ, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, ये देखो सबसे स्मॉलर कटायन है ये सबसे लार्जर अनायन कटायन है, ठीक है। ये लार्ज कटायन है, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, स्मॉल कटायन एंड ये लार्ज अनायन है। तो क्या है? मोर कोवेलेंट, और बस ऑर्डर लगा दो ऐसे, ठीक है बात, बस सीधा ऑर्डर लगा दो। ये तरीका है भाई सॉल्व करने का, बाकी मैं तरीका भी बताया हूँ। इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज कर रहा है भाई, Na प्लस Mg प्लस Al प्लस थ्री Si प्लस फोर, ये सब बस चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, कटायन क्या है? स्मॉलर है, बताओ Si प्लस फोर, Si पे चार्ज क्या है?
SI पे चार्ज क्या है, SI पे चार्ज है +4, और जो +4 वाला होता है ना, वो पता है ना, +4 इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव, साइज इज इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव, तो इस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो साइज क्या होगा, कम। स्मॉलर कटायन है, स्मॉलर कटायन है, लार्जर अनायन है ही, तो मोर कोवेलेंट। आई बात समझ में, सब ट्रिक लगेगा भाई, कुछ नहीं है, या तो ये चीज से तो पूरा करेक्ट ही आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। LIF, मुझे बताओ, साइज ऑफ कटायन इंक्रीजेज मतलब पोलराइजेबिलिटी ऑफ कटायन डिक्रीजेज मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज। अरे साइज बढ़ रहा है ना कटायन का, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ कटायन का डिक्रीज करेगा। स्मॉलर कटायन लार्जर नारायण, स्मॉलर कटायन लार्जर नारायण, कौन है स्मॉलर कटायन, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, ठीक है। अरे ये सब अनायन में यही तो लार्ज है, एक ही तो लार्ज है, ठीक है। स्मॉलर कटायन ये सबसे अरे LINA के सबसे स्मॉलर साइज यही ना होता है, ठीक है। तो स्मॉलर कटायन लार्जर इज मोर कोवेलेंट, डायरेक्ट ऑर्डर लगा दो, ठीक है। SF2, SF2, ये जल्दी बताओ, इस पे +2 चार्ज, इस पे +4 चार्ज, इस पे +6 चार्ज, ठीक है। चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजेबिलिटी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन क्या होगा, बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज LIF, इधर से इधर जाने पे साइज ऑफ अनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब पोलराइजेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन एज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, बस ऑर्डर डायरेक्ट हो तो, ठीक है। AGF, इसका भी सेम ऑर्डर है, ठीक है, उसी तरह से। FeOH होल ट्वाइस, +3 चार्ज है, इस पे तो +2 चार्ज है, तो जितना चार्ज ज़्यादा, ठीक है। इधर से इधर जाने पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव जब जब इंक्रीज करता है तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन क्या है, इंक्रीज कर रहा था, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। ये चीज़ को समझने के लिए मैं तरीका ले चुका हूँ, या ना है। इसका जेड इफेक्टिव क्या था, ज़्यादा था। अगर इसका जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा खींचेगा ना। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा आएगा ना, इससे कम ये आएगा, तो सबसे कम जेड इफेक्टिव ZnCl2 Zn का है, उससे सबसे ज़्यादा Hg का है, ठीक है बात। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, शेयरिंग ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, आई बात समझ में। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट भी है, समझना पड़ता है यार, ठीक है। ट्रिक से भी काम चल जाता है। अब ये चीज़ है थर्मल स्टेबिलिटी, कुछ नहीं याद करो, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, बस थर्मल स्टेबिलिटी कंप्लीट। छोटा मतलब मैं बता चुका हूँ, छोटा साइज कौन सा है, जब मोनोटॉमिक आयन आयन प्रेजेंट होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी 100% लैटिस एनर्जी लगा दो। अगर मोनो अटोमिक अनायन एब्सेंट है तो कोवेलेंट कैरेक्टर के इन्वर्स लगा दो। अगर ये चीज़ लगाने में तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम लगा दो छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़े स्टेबल। मतलब क्या, जो छोटा एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, छोटा एनायन वो कम स्टेबल होगा, बड़ा एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बड़ा एनायन देखो, जैसे कि ये छोटा एनायन है, ये सब छोटा है, छोटा एनायन है, ठीक है। तो ये सब छोटा एनायन है, तो डाउन द ग्रुप छोटा के साथ छोटा स्टेबल, ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, हमेशा। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो छोटा के साथ छोटा स्टेबल, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। ये भी O2 माइनस भी छोटा है, O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस छोटा है, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम, ठीक है, ये F माइनस भी छोटा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे Al+3 बड़ा है ना, ठीक है। तो Al+3 यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, ठीक है। Li2CO3 Na2CO3, ये बड़ा कटायन, बड़ा एनायन है, ये बड़ा एनायन, ये बड़ा एनायन, मतलब डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, ठीक है। ये NaF छोटा है ना, तो इसका स्टेबिलिटी छोटा है, ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। NaF है, इसका स्टेबिलिटी मतलब छोटा है ना, दोनों छोटे के साथ छोटा स्टेबल। ये बड़ा है, इसके साथ बड़ा स्टेबल, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेबल, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेबल, ऐसे ऐसे तुम लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल दैट कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, सबका थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ कवर होगा S ब्लॉक का, बहुत सारा रिएक्शंस इसमें कवर होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और हमारा आयोनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो यार आज का वीडियो एकदम बहुत गजब हुआ है और तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा ट्रिक मिला है और सब कुछ क्वेश्चन फास्टली सॉल्व कर सकते हो ये ट्रिक से, ठीक है। तो हर चीज़ को फॉलो करते रहना। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, वी गॉट ए इंस्पिरेशन फॉर योर शेयरिंग, ओके। सो आई होप you are doing best and have a nice day. Thank you very much.